Hello students, in your NEET examination or in similar type of undergraduate programs, one thing, secondary growth is expected in MCQs. MCQ based जो questions आते हैं उसमें secondary growth से related एक question आने के पूरे chances होते हैं. The secondary growth in plants is described under topic plant anatomy. It is internal plant part study. Then simply what is secondary growth? First we should understand to get marks. हमारे नीट एग्जाम में अगर एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, डायरेक्टली एक, इनडायरेक्टली में कि किसी क्वेश्चन में ऑप्शन इससे रिलेटेड हो, तो ऐसे केस में हमें ये समझना है कि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है. तो एग्जैक्टली व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ. पहले आप आराम से प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ समझ लीजिए कि अगर हम किसी प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं बिगनिंग स्टेज में, प्लांटलेट स्टेज से, इवन हमने सीड को सॉ किया, मिट्टी में गाड़ा, मिट्टी में लगाया, तो हमने देखा कि प्लांट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. अब जो धीरे धीरे प्लांट डेवलप हो रहा है तो पहले वो अपने प्राइमरी प्लांट पार्ट्स बनाएगा जिसमें उसको प्राइमरी टिश्यूज फॉर्म करने होते हैं. तो जब प्लांट अपने प्राइमरी टिश्यूज बनाता है, ऐसी ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. ऐसी ग्रोथ क्या हो जाती है? प्राइमरी ग्रोथ. और एक सर्टेन लेवल के बाद प्लांट को प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी ग्रोथ शो करना होता है. अब सेकेंडरी ग्रोथ क्यों शो करना होता है, ये बड़ा सवाल है. ये बहुत नॉर्मल मतलब फॉर्मली तो नहीं, हम इसको कैजुअली समझें तो प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत क्या है, क्यों प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, किस वजह से प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करनी चाहिए. पहली बात तो सेकेंडरी टिश्यूज के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, जिसमें अपने प्लांट में किसी प्लांट को अपने आप में सेकेंडरी टिश्यूज डेवलप करने होते हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ है. तो सिंपल लेमैन लैंग्वेज के अंदर आप समझिए, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी टिश्यूज इज प्राइमरी ग्रोथ, formation of secondary tissues is secondary growth. Very simple it is. Then in a practical manner when we are trying to find where is primary growth happening, where is secondary growth happening, हमें देखना है भाई बहुत आराम से कि कहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ हुई, कहाँ सेकेंडरी ग्रोथ हुई, तो हमें क्या करना चाहिए. अगर हमें ये सब पता करना है कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पर हो रही है, तो एक प्लांट जिसको आप नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं, और सीधे तरीके से सुन लीजिए, जिसको आप इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सीधा सा आप उस प्लांट को क्रश कर सकते हैं, प्लांट को फोल्ड कर सकते हैं, लीव्स को इजीली मरोड़ सकते हैं, तो ये सब क्या है कि उसके अंदर प्राइमरी टिश्यूज अवेलेबल है. नाउ यू आर ट्राइंग ऑन ए ह्यूज ट्री बट यू कांट अफेक्ट ट्री बिकॉज ट्री इज ऑलरेडी मेंटेनिंग सेकेंडरी टिश्यूज एंड यू कांट अफेक्ट सेकेंडरी टिश्यूज विदाउट यूजिंग सम पर्टिकुलर टूल्स एंड ऑल. बाय योर सिंपल हैंड्स, आप अपने हाथों से प्लांट को ऐसे नहीं कि कैसे भी आपने परेशान कर लिया, अगर उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रखी है तो सेकेंडरी ग्रोथ गिव्स स्ट्रेंथ. इन दिस मैनर यू कैन अंडरस्टैंड सेकेंडरी ग्रोथ गिव्स स्ट्रेंथ एंड द प्राइमरी ग्रोथ simply gives fundamental life. What is fundamental life? Plant will assimilate food, plant light absorb करेगा, food बनाएगा, ये उसका एक काम है. उसकी बॉडी तभी बनेगी, वो बॉडी बिल्ड कर रहा है तो पहले प्राइमरी ग्रोथ करना होगा. फिर प्राइमरी ग्रोथ से सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत क्यों होती है, प्राइमरी ग्रोथ के बाद प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ क्यों शो करना होता है. अगर एक प्लांट एनुअल और बाइनियल है, जैसे एक प्लांट का जो लाइफ स्पैन है, उसका जो टोटल लाइफ ड्यूरेशन है, वो अगर 1 ग्रोइंग सीजन में या 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट होता है, देन वी आर अप्लाइंग टर्म एनुअल और बाइनियल. एंड इफ दिस ड्यूरेशन is not 1 or 2 year, it is for multiple years, this is called as perennial nature. This nature is described as perennial nature. तो अगर कोई perennial nature का प्लांट है, multiple years तक exist करता है, तो उसमें डेफिनेटली उसको सेकेंडरी ग्रोथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्राइमरी ग्रोथ से अपनी लाइफ मैनेज नहीं कर सकता है. तो प्लांट इफ लिव्स लॉन्ग, इफ लिविंग लॉन्ग, देन ऑब्वियसली विल शो सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ गिव्स sometimes radial increase and also not sometimes radial increase, usually give radial increase and also gives strength in different plant parts. Then formation of secondary permanent tissues in botanical language, formation of secondary permanent tissues by cambial tissue, by cambium, is simply called as secondary growth. हमने ट्राई किया कि आपको अच्छे से बात समझ आए कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है.
अगर किसी प्लांट में प्राइमरी टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ, नॉर्मल लेवल पर प्राइमरी टिश्यूज बने, तो वो हो गया प्राइमरी ग्रोथ। और अगर बियॉन्ड द लिमिट नहीं कह सकते हैं, एक रूटीन लाइफ के अंदर कोई प्लांट ट्री है तो ऑब्वियसली उसको एक सर्टेन एज के बाद में कन्वर्ट करना है, अपने आप को सेकेंडरी ग्रोथ शो करनी पड़ेगी। वो अगर हर्बेशियस प्लांट है तो हो सकता है मैनेज कर ले प्राइमरी ग्रोथ के साथ। अगर प्लांट ट्री है, ह्यूज है, साइज में बड़ा है और उसको ज़्यादा ईयर्स तक रहना है तो डेफिनेटली उसको सेकेंडरी ग्रोथ शो करनी ही पड़ेगी। तो आई एम राइटिंग डेफिनेशन हियर, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? फॉर्मेशन ऑफ secondary permanent tissues by cambium, which is mainly secondary meristem, is called secondary growth. ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हमें ये देखना है कि प्लांट में ब्रॉडली, मोटे तौर पर, सीधे सीधे तौर पर हम प्लांट के ऑल पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इन रेडियल मैनर। एक तो है स्टीलर रीजन। स्टील, व्हाट इज स्टील? पेरिसाइकिल क्लोज्ड टिश्यूज कॉल्ड एज स्टील। पेरिसाइकिल के अंदर जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो स्टील होते हैं। अब पेरिसाइकिल के जो बाहर वाले टिश्यूज हैं यानी कॉर्टिकल टिश्यूज हैं, उनको हम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोलते हैं। तो ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन एज वेल एज in intrastellar region or in stellar region described as secondary growth। जो भी रेडियल इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन होता है, इसको हम एक्स्ट्रा स्टीलर में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली द सेकेंडरी ग्रोथ इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज द स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ एंड अदर इज एक्स्ट्रा स्टीलर। स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ एंड एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। इस स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ में हमें ये समझना जरूरी है कि यहाँ कौन सा एक स्पेशल टिश्यू बनेगा जिसकी वजह से ये स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ ऑपरेट होगा। व्हाट इज स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ? व्हेन वी आर फाइंडिंग लेयर्स इन प्लांट्स, रेडियली अगर हम लेयर्स देखते हैं तो ये लेयर हो गया एंडोडर्मिस, इसके बाद ये पेरिसाइकिल हो गया, आउटसाइड कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, अंदर जाइलम फ्लोएम स्टील प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो ग्रोथ होता है उसको हम स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। पहली बात आपको ये समझनी है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट यूनिवर्सल इन प्लांट्स। एल्गे आर not less than plants. Few algae which are unicell can be considered as protist, but usually or most plants are considered as, most algae are considered as plants, उसमें कोई डाउट नहीं। But algae, bryophytes, even pteridophytes usually cannot show, one or two exception of pteridophytes are available, otherwise rest plants are not capable to show secondary growth। तो secondary growth हर एक प्लांट में नहीं होता है बच्चों। सेकेंडरी ग्रोथ होता है स्पेसिफिक केसेस के अंदर, जैसे जिम्नोस्पर्म्स हैं। ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर पेरिनियल प्लांट, आर लिविंग इन जंगल्स एंड आर मेकिंग वुड्स, मेकिंग ग्रेट फॉरेस्ट, एंड दे कांट लिव विदाउट शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज दे आर पेरिनियल। अगर कोई पेरिनियल है तो सीधी स्वाभाविक सी बात है कि वो सेकेंडरी ग्रोथ के बिना नहीं रह सकता है। तो ऐसे एंजियोस्पर्म में मल्टीपल कैटेगरीज हैं जो एनुअल और बाइनियल है, लेकिन जिम्नोस्पर्म तो सिर्फ और सिर्फ पेरिनियल है, तो उनको तो सेकेंडरी ग्रोथ मैंडेटरी है, करेंगे, हो ही नहीं सकता कि सेकेंडरी ग्रोथ के बिना उनका काम चल जाए। लेकिन एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लाइक इन मोनोकोट प्लांट्स, इन मोनोकोट्स अंडर एंजियोस्पर्मिक कैटेगरीज usually you cannot find secondary growth. There are few exceptions again. मोनोकोट में पाम्स हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अदरवाइज मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ फीचर है डाइकॉट्स का, वो भी पेरिनियल डाइकॉट्स का। देयर आर सेवरल डाइकॉट प्लांट्स अंडर एंजियोस्पर्मिक डिवीजन जिसमें एनुअल और बाइनियल नेचर है, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन जिनमें नहीं होता हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमें बात करनी चाहिए जिनमें होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के ड्यूरेशन में हमने सेंट्रल स्टीलर रीजन सेलेक्ट किया, तो इसमें एक स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट होना चाहिए टू शो सेकेंडरी ग्रोथ एंड दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज कैम्बियम। व्हेन वी आर फाइंडिंग इन डाइकॉट स्टेम, अगर हम डाइकॉट स्टेम में देखते हैं तो ऑलमोस्ट वैस्कुलर प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल इज अ कंपोजिट xylem phloem and the inner part is xylem and outer part is phloem. Inner part is xylem and outer part is phloem. अब ये आउटर साइड पे यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट होता है और अंदर जाइलम प्रेजेंट होता है।
तो इनमें ऑलरेडी कुछ कैम्बियम तो प्रेजेंट होता है और एक कैम्बियम इनमें लेट अराइज होता है. दिस स्ट्रिप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम. इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम. और एक और कैम्बियम इनमें लेट एज के अंदर बनेगा और वो कैम्बियम बनेगा बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल्स. Here between two vascular bundles there are primary medullary rays. यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं? Primary medullary rays. Now the primary medullary rays form here one cambial strip. This cambial strip is known as interfascicular cambium. Interfascicular cambium. There is a cambium between xylem and phloem. जो xylem और phloem के बीच का cambium है, this is intrafascicular. और ये जो xylem और phloem की बजाय दो बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम बना है, इसको कहते हैं इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम. एंड दिस इंट्राफेसिक्युलर इज सिंपल फैसिक्युलर वेल. इसको फैसिक्युलर भी बोलते हैं, फैसिक्युलर कैम्बियम है. ये दोनों मिलकर इंट्राफेसिक्युलर एंड इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम बोथ कलेक्टिवली मेकिंग वैस्कुलर कैम्बियम रिंग. ये क्या बनाते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम रिंग. और दिस वैस्कुलर कैम्बियम रिंग फॉर्म्स आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम. अब होगा क्या? इसके बाद आउटसाइड ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाना स्टार्ट कर देगा. एंड इनसाइड फॉर्म्स सेकेंडरी जाइलम. दिस इज कॉल्ड एज स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम. दिस इज कॉल्ड एज स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम. I am trying to explain again simply. Vascular bundles are arranged in a ring in dicot stem, and every vascular bundle maintaining some part between xylem and phloem is called as intrafascicular cambium, and there is some part between two vascular bundles occurring part is primary medullary rays. तो टेक्निकली अपने को ये समझना है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पैच प्रेजेंट है, इसको इंट्राफेसिकुलर कहते हैं. और इसके बाद दो बंडल्स के बीच में एक कैम्बियम लेट बनती है. ये डी डिफरेंशिएशन से बनती है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है. ये दोनों कंबाइन होकर मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम रिंग का. बिकॉज ये लेट ओरिजिनेटेड है बाय डी डिफरेंशिएशन. व्हेन ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड टिश्यू फॉर्म again one cambium, this is dedifferentiation, and this is obviously simple primary cambium. That's why this interfascicular cambium in origin is secondary, and this intrafascicular cambium in origin is primary, and collectively this vascular cambium ring is partially primary and partially secondary, partially 1 degree and partially 2 degree. And what is secondary growth? This entire vascular cambium ring forms outside secondary phloem. बाहर क्या बनाएगा? Secondary phloem. और अंदर क्या फॉर्म करने वाला है? Secondary xylem. This is called as secondary xylem. This is called as secondary growth. Formation of secondary xylem on inner side and formation of secondary phloem on outer side is described as secondary growth. And gradually when secondary growth is happening and secondary xylem is forming on inner side of vascular cambium, then primary xylem shifts towards inner side, shifts almost towards center. Primary xylem is already dead. That's why further obliteration, further death in primary xylem is not expected, but the shifting of primary xylem is obvious. सीधे तौर पर समझिए, अगर यहाँ सेकेंडरी जाइलम लगातार बनता चला गया तो प्राइमरी जाइलम अंदर आ जाएगा. इवन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम? जस्ट आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, जस्ट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम? इट शुड बी जस्ट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम. एंड द ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम शुड बी इन near to center, in centralmost position, near to primary xylem, and primary xylem occupying centermost position here. And when we are finding position of primary phloem, then primary phloem is almost obliterated. Primary phloem cannot tolerate this pressure developed by developing xylem on center. Xylem is cruel one, developing, आगे rise हो रहा है, तो वो rise हो रहा है तो obviously जो outside available
सेकेंडरी फ्लोएम होगा वो तो इफेक्ट होगा ही होगा, इवन प्राइमरी फ्लोएम तो ऑब्लिटेरेट हो जाता है. व्हाट इज ऑब्लिटेरेशन हियर? डेथ ऑफ प्राइमरी फ्लोएम इज सिंपली कॉल्ड एज ऑब्लिटेरेशन. और इवन जो अर्लियर फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम है उसकी भी ग्रेजुअली डेथ हो जाती है, एंड द न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम is located just outside this vascular cambium. This is all about the only stellar secondary growth in dicot stem. And further in next video, we will find stellar secondary growth in dicot root, extrastellar secondary growth in root as well as in stem. Roots are not exempted from secondary growth. Secondary growth equally can be observed in roots. तो बच्चों अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस काइंड ऑफ वीडियोज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल यू. देन विल फाइंड इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.